हेलो बाबू। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। बोला इसी मोड में पढ़ा दे बाबू, देखना लाइक करता है क्या करता है। इसी मोड में पढ़ाते हैं, है ना। चलो अब ऑन करो भोला। देखो क्या कर रहा बाबू। क्लास जी, डेली डेली क्लास छोड़ के कहाँ मार्केट जाती हो जी? अच्छा आते हैं, कल तैयार रहिएगा। ठीक है बोलिए। देखो बाबू क्या हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। क्वाड्रिलेटरल बता दिए, मिड पॉइंट थ्योरम है। क्या बाबू? मिड पॉइंट थ्योरम है। शांति से पढ़ना बाबू लक्ष्मी। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता क्या है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता बाबू कि मान लो कोई ट्रायंगल अगर ए बी सी है, ट्रायंगल ए है, बी है, सी है, ठीक। किसी दो साइड के मिड पॉइंट को, ए बी साइड का मिड पॉइंट डी मान लो, ऐसी साइड का मिड पॉइंट ई मान लो, ठीक। ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। तो ये जो ज्वाइन करोगे बाबू, आपके साथ मैजिक ये होगा बाबू को, जो ये है ना, किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन डी है, ऑटोमेटिक, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। डी है बाबू, क्या होगा? बीसी के आधा होगा। ये ऑटोमेटिक हो जाता है। कैसे हो जाता है? प्रूफ कर चुके हैं। और डीई पैरेलल क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। इसी को कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मैजिक वाला चीज है कि नहीं। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद बाबू थर्ड साइड के आधा बन जाता और पैरेलल हो जाता है। इसी पे बेस क्वेश्चन है, ठीक। मिड पॉइंट का कन्वर्स वाला क्या कहता है सर? कन्वर्स वाला ये कहता बाबू मेरे कि मान लो कोई ट्रायंगल ए बी सी है, दोनों याद रखना निशा। पॉइंट डी मेरा क्या है? मिड पॉइंट है ना, ठीक से। और बाबू यहां से पॉइंट डी से बाबू एक लाइन ई, एक लाइन खींचो। इस तरह से खींचो बाबू कि ये तीसरे दूसरे साइड का क्या रहे? पैरेलल रहे। ट्रायंगल कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बता रहा है। ट्रायंगल ए बी सी में बाबू, है ना, ए बी साइड पे कोई पॉइंट अगर डी है, यहां से एक लाइन इस तरह से खींचना बाबू कि इस साइड का अगर पैरेलल रहे, तो इस लाइन को आगे अगर मिलाओगे तो तीसरे साइड को मिड पॉइंट पे ही कट करेगा। ये कन्वर्स का था। मतलब मिड पॉइंट से लाइन खींचना इस साइड का पैरेलल, तो कहां कट करेगा? मिड पॉइंट पे ही, तीसरे साइड के मिड पॉइंट को ही कट करेगा कि नहीं। यह देता ऑन करो, यही कन्वर्स वाला है, ठीक। ठीक सर। तो इसी पे बेस क्या कर रहे थे? क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन क्या कर रहा बाबू कि एबीसीडी को एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ना, और इसका जो कंजिक्यूटिव साइड है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, निशा बोली। ठीक सर। लाइक कर रहा वीडियो जी? ऐसे था ना निशा, वीडियो लाइक कर रहा बाबू? यस सर। अभी हाँ भी निशा, आप दिख रहे हैं, उंगली दिख। सर वीडियो का लाइक कर रहा है क्या बाबू? सर नहीं ठीक सर चल रहा है। ठीक है। चलो ठीक है, समझो तो। आप लोग के पास अभी 5G नहीं आया, 5G आएगा तो लैग नहीं करेगा। बढ़िया वाला 5G। 6G में तो बाबू फिर तो बाबू एकदम फुल एचडी, सब बढ़िया बढ़िया क्वालिटी। क्या कर रहे हैं सर कि एबीसीडी एगो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ए बी साइड का पी मिड पॉइंट, बी सी साइड का क्यू मिड पॉइंट, सी आर साइड का ये वाला मिड पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट। तो कह रहा है इस सारे मिड पॉइंट को मिलाने के बाद जो फिगर बनेगा अंदर वाला, क्या बनेगा? पैरालेलोग्राम बनेगा। ये आपको प्रूफ करने का आदित्य। कैसे करोगे ले पहले समझा देते हैं, इजी है। प्रूफ कैसे करोगे? क्वेश्चन पहले समझ लो। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल देल है, क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को बाबू ज्वाइन करोगे तो जो फिगर बनेगा वो पैरालेलोग्राम बनेगा। कैसे करोगे अब सुनो। पैराग्लिफ आप बाबू पैरालेलोग्राम के लिए सीध क्या चीज कीजिएगा? यदि आप बाबू अपोजिट साइड, जैसे मान लेते पी क्यू बराबर आर एस और पी क्यू पैरेलल आर एस, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल सिद्ध कर देते हो
कोई भी क्वाड्रिलेटरल का, कोई भी एगो अपोजिट साइड, एक एगो करो दूगो करे की जरूरत नहीं है। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर देते हो तो वह क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक सर। तो अब आपको पी क्यू इक्वल ई आर एस प्रूफ करना और पी क्यू पैरेलल आर एस करना। ठीक सर। कैसे करेंगे, शांति से सुनते चलना, समझ में आ जाए कहानी। तो ए बी बाबू क्या, साइड ए बी का पी मिड पॉइंट है। हाँ सर। तो मिड पॉइंट बाबू दे ले तो मिड पॉइंट थ्योरम तभी अप्लाई करेगा भोला मेरा जब ट्रायंगल बनेगा, है ना। ठीक सर। तो यहाँ तो बाबू ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर वगैरह ट्रायंगल बन नहीं रहा, इकोनोमा में ट्रायंगल बन रहा है, तो उससे कुछ काम वगैरह होगा नहीं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि ट्रायंगल 1 2 ले लेते हैं और ई कांग्रेंट कर दोगे तो काम बन जाएगा, लेकिन 1 2 में बहु कोई डाटा नहीं दे रहा है। आपके मन में ख्याल आ रहा सर ट्रायंगल एगो यहाँ है ना सर, एगो यहाँ है ना, 1 2 को कांग्रेंट कर दो ना, तो कांग्रेंट कैसे करोगे, कोई डाटे नहीं दे रहे। एबीसीडी खाली क्वाड्रिलेटरल कहले और एपी मिड पॉइंट कहले, एपी बराबर पीबी दिले है और बी क्यू बराबर सी क्यू, ई साइड बाई साइड में कोई रिलेशन नहीं है, और ये एंगल कितना डिग्री उसका भी पता नहीं है, तो आप इसको कांग्रेंट नहीं कर सकते हो, डाटे नहीं पूरा, है ना। तो अब कैसे करेंगे आदित्य बाबू, मन में ख्याल आता है सर, अब मिड पॉइंट दे रहे हैं सर, तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो ट्रायंगल रहेगा तभी मिड पॉइंट थ्योरम वैलिड है, और दूसरा फिगर में नए मिड पॉइंट वैलिड है, ट्रायंगल में वैलिड है। तो ट्रायंगल तो नहीं दिख रहा है सर। अब समझना, ए बी का मिड पॉइंट ई है, पी है, बीसी का मिड पॉइंट अनिशा क्यू है। मन से पढ़ना बाबू कृतिका, ऐसा। तो अगर ये बाबू मिड पॉइंट बोला तो ये लाइन होगा, इसी लाइन के बाबू अगर ए से सी अगर आप मिला देते हो इस तरह से, ए से सी अगर मिला देते हो भोला मेरा, है ना, तो काम कुछ कुछ हो जाएगा। ए से सी अगर मिला देते हो बाबू मेरे, तो आपको एगो ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया सर, ए पी सी, ए बी सी, एगो ट्रायंगल बन गया ना जी। कौन सा सर, ए बी सी, इसको थोड़ा सा भूल जाओ, बना कि नहीं बना एगो ट्रायंगल, शांति से समझना, समझ में आ जाएगा। एगो ट्रायंगल बना ना गुरमीत, वीडियो ऑन करो जी, ए बी सी। ठीक सर। अब ये ट्रायंगल जो दिख रहा है बाबू मेरे, फिर लिखा देंगे, खाली शांति से 1 मिनट का काम है, ज्यादा नहीं है। ए बी सी जो ट्रायंगल बन गया सर, तो पी तो मिड पॉइंट दे ले है ये ए बी का, और बी सी का क्यू तो मेरा मिड पॉइंट दे ले है ये है सर, है ना। तो पी क्यू ट्रायंगल ए बी सी में चलेगा, इन ट्रायंगल गुरमीत ए बी सी में चलिएगा, तब पी क्यू का लेंथ कितना होगा, ये जो पी क्यू होगा ए सी का आधा होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। ए बी सी ट्रायंगल में चलेंगे बाबू, पी मिड पॉइंट दे ले, क्यू मिड पॉइंट दे ले, है ये क्वेश्चनवा में। तो जो पी का बोला इस ए सी का आधा होगा, और क्या होगा सर, पी क्यू पैरेलल ए सी होगा, है ना। ठीक सर, यहां तक समझ में आ गया, इक्वेशन 1 2। ठीक सर, बात तो समझ में आ गया, बस हो गया खत्म। आपको पी क्यू आर एस ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो पैरेलल अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल कर दो, और कैसे करोगे, और सोचो। एगो नीचे ट्रायंगलवा बन रहा है, एगो ऊपर ट्रायंगलवा बन रहा है बाबू, ए सी डी नहीं ट्रायंगल बन रहा है, इसको थोड़ा सा भूल जाओ, इसको भूल जाओ। तो ए सी डी ट्रायंगल नहीं बन रहा है बोला, बन रहा है कि नहीं बन रहा है अनीसा, है ना। ये ट्रायंगल बन रहा है ए सी डी, और ट्रायंगल बन रहा, और आपको क्वेश्चन में दे ले कि एस मेरा मिड पॉइंट है ए डी का, आर मेरा मिड पॉइंट है डी सी का, तो एस आर बराबर क्या लिख सकता है, अरे एस आर मिड पॉइंट है तो एस आर बराबर क्या लिख सकता है, ए सी का आधा, अरे ट्रायंगल ए डी सी में चलेगा, हो गया बस खत्म। इन ट्रायंगल ए डी सी में, एकदम शांति से सुनो फिर लिखाएंगे, ट्रायंगल ए डी सी में चलेगा, ए डी सी में, तो जो एस आर होगा ए सी का आधे ना होगा, हाफ ऑफ ए सी,
और क्या होगा, एस आर पैरेलल एसी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, एस आर पैरेलल एसी होगा। इक्वेशन 1 यहाँ, इक्वेशन 2 यहाँ पी क्यू बराबर एस है ना। एक दो को देखो तो, एसी एसी बराबर, एसी एसी बराबर, तो पी क्यू बराबर एस आर। अरे एसी एसी बराबर होते हैं तो इधर पी क्यू बराबर एस आर नहीं होगा। और देखो ये दोनों देखो पैरेलल वाला एसी एसी बराबर है, अरे एसी एसी बराबर है तो ये पी क्यू पैरेलल एस आर नहीं होगा, तब पी क्यू पैरेलल क्या हो गया, एस आर हो गया। बस मतलब ई साइड व पैरेलल भी हो गया, इक्वल भी हो गया। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का बाबू अगर एगो साइड पैरेलल और इक्वल होता है तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या होते, पैरेललोग्राम होते। आप चाहो तो दोनों सिद्ध कर सकता है। पी क्यू पैरेलल एस आर इक्वल हो गया, आवरी ट्रायंगल बा इधर से बना हुआ, आवरी ट्रायंगल व डायगोनल इधर से लेगा तो एस पी पैरेलल आर क्यू हो जाएगा, जैसे यहाँ किए। तो वहां से कह सकते हो अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल पैरेललोग्राम हो गया, तो आप एक वो सफिशियंट है। ई पैरेलल इक्वल हो गया तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यही करना था, कुछ नहीं करना था, है ना बाबू। तो मिड पॉइंट क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा था देते, लेकिन इजी से भी आसान था, है ना। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, खाली एगो लाइन ड्रा करना बस। लिखो भोला, गिवन दिया बाबू, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral. दिया बाबू, ABCD मेरा क्या बाबू, क्वाड्रिलेटरल, ABCD बाबू इज ए क्वाड्रिलेटरल इन बीच भोला, PQR and SR midpoint. है ना। हाँ सर। तो प्रूफ करना क्या बाबू, वी हैव टू प्रूफ बाबू PQRS is parallelogram, RS is a parallelogram, है ना। हाँ सर। मतलब क्या बाबू, डेट इज सर प्रूफ कर दो एंड स्टार कर। ये मोनू शैतान सोमालिया वीडियो बंद करके बाबू अनम्यूट कर ले रहा था आधा घड़ी। गवर्नमेंट वीडियो रोशनी रोशन करो, ऑन करो जी वीडियो बाबू, माइक बंद करे कहता। अब पीछे बाबू हमेशा मम्मी जी चिल्लाते ही रहते बाबू, लगता है सोमालिया के जंगल चिड़ियाघर में रहते हो जी। हम थोड़ी चिल्लाते हैं सर, आंटी चिल्ला देते हैं, हम कुछ कहता है इसमें स्वभाव है सर। आज आंटी जी चिल्लाते हैं बाबू, अच्छी बात है। ज्वाइन बाबू कंस्ट्रक्शन में क्या कीजिएगा, ज्वाइन एसी को ज्वाइन करना, एसी को मिला देना, हो गया बस। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी में प्रूफ में क्या करोगे, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी में मिड पॉइंट, चूंकि P and Q are midpoint, are midpoint of side AB and BC. ठीक बोला। इसलिए बाबू मिड पॉइंट अब तक पी क्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हाफ ऑफ AC एंड पी क्यू बराबर पी क्यू पैरेलल कितना, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, पी क्यू पैरेलल AC
इसको 2 दे दो। मिड पॉइंट थ्योरम से कैसे लिखें? मिड पॉइंट थ्योरम से लिखें। वीडियो देखी थी अनीशा की नहीं देखी? देखी थी बोली। देखी थी सर। तो लिखी हो? हाँ। अच्छा, पापा जी से बात करते। कल पापा जी की छुट्टी है? कल छुट्टी है बाबू? नहीं, संडे को नहीं होता सर, वेडनेसडे को होता है। अच्छा, चूंकि एस एंड आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AD and DC, इसलिए एस आर बराबर हाफ ऑफ, जल्दी लिखो, हाफ ऑफ AC। समझ रहे थे इतना देरी से सर। समझ क्या? समझा दिया तब समझ क्या रहा है जी शैतान? वीडियो बंद करेगा तो समझेगा, इधर सर उधर समझ ध्यान देख रहे थे आप कैसे कैसे लिख रहे थे। मिटाएंगे, आगे भी पढ़ना। एस आर पैरेलल AC समझा दिया, जखनी शांति से सुनिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 1-3 से बाबू PQ बराबर SR एंड बाबू इक्वेशन 2 and 4 PQ पैरेलल SR। इसलिए बोला PQ और S क्या होगा? अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल, सो दैट देखो, चूंकि अपोजिट साइड्स PQ और S क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। ये भारत गैस कहाँ रह गई जी? पहुंच गए घर बाबू असमाइरा? ए रोशनी, रोशन रोशन करो बाबू। गुरमीत से वीडियो ऑन करो ना जी। गुरमीत, SP इक्वल्स टू RQ भी तो करना पड़ेगा सर। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक को इक्वल कर दिया तो हो गया, और क्या? किसी भी बाबू क्वाड्रिलेटरल का अगर एगो साइड पैरेलल और इक्वल होता है तो क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम होता है। आपको इच्छा बाबू तो सिमिलरली, रेक्टेंगल का भी तो पैरेलल और इक्वल होता है। हाँ, तो जितने भी बाबू रेक्टेंगल है वो सारे के सारे क्या पैरेललोग्राम है। तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होता है, लेकिन एगो एंगल 90 डिग्री भी तो होता है ना। आप कह सकते हो बाबू कि जितने सारे रेक्टेंगल है वो सारे के सारे पैरेललोग्राम है। सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। लिखो बाबू मनीषा।
सर हाँ जी, अगर एक साइड दूसरी साइड से बराबर हो तब इक्वल हो सकता, पैरेलल हो सकता है। क्या एक साइड दूसरे साइड के बराबर हो? मान लीजिए AD इज इक्वल टू BC और AB इज इक्वल टू CD हो तो ये पैरेललोग्राम हो सकता AD इक्वल टू BC और AB इक्वल टू CD। है, तो पैरेलल हो सकता है। सारा अपोजिट साइड से इक्वल होगा तब पैरेललोग्राम होगा, यही ना जी? यस। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड से अगर इक्वल हो जाते हैं तो क्या वो पैरेललोग्राम होंगे? सोचो बोला। सर ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे तो पैरेलल होंगे। अपोजिट साइड से इक्वल होंगे बाबू। ऐसा का वो कंस्ट्रक्शन करो जो नहीं होवे जनरली। ये दोनों इक्वल होना, अपोजिट साइड से इक्वल हो गया, ये एक इक्वल ये और ये इसका इक्वल ये, तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे बाबू तो वो क्या पैरेलल तो हो ही जाएगा जी। अगर अपोजिट साइड ट्रापेजियम में सर दोनों के दोनों इक्वल थोड़ी होता है जी। ये आपको क्या करें, अपोजिट साइड से इक्वल। ये वाला ट्रेपेजियम ऐसे ना होता है, क्या को ना इक्वल होता है, दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक वो साइड बना होता है इक्वल, जी हद करता है जी, एक नहीं सब शैतान हो गया। इसमें दोनों पट्टी हो जाता है, ई साइड वाई इक्वल होता है, ऊपर नीचे वाला थोड़ी इक्वल होता है। पैरेलल खाली होता है। हाँ, हम आपको क्या करें कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का बाबू अपोजिट साइड से इक्वल, एक कर इक्वल ई और ई इक्वल ई है ना, तो क्या वह पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? सोचो अपना बैठ के, पैरेलल हो जाएंगे तो पैरेललोग्राम हो जाएंगे। जल्दी लिखो। आप बाबू हो ही जाता बाबू, ऐसा आप साइड्स ना बना सकते हो बाबू। अपोजिट साइड से इक्वल बनाओगे तो पैरेललोग्राम में बनेगा, देखना है कागो। चलो लिख लिया आदित्य बाबू? आदित्य लिखा जी कि नहीं लिखा जी? लिख रहा हूँ सर। जल्दी करो तो करता ही सब कुछ है वीडियो बंद। जल्दी करो जी, टाइम नहीं वो अभी बहुत पढ़ना है जी। 8:36 ऐसे ही करवा देता है सब। जल्दी लिखो। लिख ली कृतिका? नहीं सर, वो लास्ट वाला ब्लैक वाला अपोजिट साइड वो लिख रही हूँ। जल्दी करो बोलिए। अगला क्वेश्चन क्या करबो, रेक्टेंगल दिया हुआ, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, रोम्बस होगा, कैसे सिद्ध करोगे? देखो क्या बाबू, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते तो रोम्बस बनता है ना। नेक्स्ट बाबू देखो, आगे आपको क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा बाबू कि रेक्टेंगल दिया हुआ और उसका मिड पॉइंट आपको दिल्ले है, तो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद बाबू जो फिगर बनेगा वो रोम्बस होगा। इस बात को क्या करो, प्रूफ करो। कैसे करोगे आदित्य? और सर एगो बताए थे रिक्टेंगल वाला, एगो रिक्टेंगल बनता वो किसमें बताए थे? वो बाबू डायगोनल वाला, वो बाबू एंगल बाइसेक्टर में बताए थे। नेक्स्ट भोला, इसका बाबू फिगर, इसका फिगर नीचे नहीं स्पेस था। हाँ सर, एंगल बाइसेक्टर अति पैरेललोग्राम का, हाँ। है ना, सॉल्यूशन नंबर 23। एक फिगर नीचे जगह नहीं था, फिगर ड्रा करो, रेक्टेंगल ड्रा करो, ऐसे ही करना बाबू। मान लेते हैं एबीसी मेरा क्या है, एक रेक्टेंगल है। एबीसी क्या है, एक रेक्टेंगल है। एबीसीडी क्या बोला, एक रेक्टेंगल है। नीचे वाला ज्यादा भाग रहा है जी।
एबीसीडी क्या बाबू? रेक्टेंगल है, ठीक। तो रेक्टेंगल है तो हर एक एंगल कितना? 90 डिग्री, बचपने में पढ़ा है। अब इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। ए बी का मिड पॉइंट बाबू मान लो पी है, इसका पी क्यू आर एस मान लो, कैपिटल क्यू दे दो। इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो आपको प्रूफ करना ये रोम्बस बनेगा। क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा। ड्रा करो जी, ड्रा करो बोला। ड्रा करो, समझाते फिर लिखाते। गिवन दैट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। देखो लब बाबू, मन से समझना है, करना क्या आसान है। ए बी सी डी इज रेक्टेंगल बाबू, इसलिए अपोजिट साइड से इक्वल होगा। ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, है ना। और हर एक एंगल कितना? 90 डिग्री। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। ये होता है रेक्टेंगल का किने निशा। हाँ सर, हर एक एंगल वह होता है, ऐसा नहीं कि इसको नहीं लिख लेते, है ना। ठीक बोलो। पी मिड पॉइंट है तो एपी बराबर पीबी होगा। क्योंकि बाबू क्या पी क्यू पी पी मेरा क्या मिड पॉइंट एपी का है तो एपी बराबर पीबी हो जाएगा कि नहीं, है ना। अच्छा, मिड पॉइंट एपी बराबर पीबी, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बोला एडी बराबर बीसी है, इक्वेशन 1 से। एडी बराबर क्या है सर? बीसी है ना, क्योंकि रेक्टेंगल अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो एडी का 1/2 से डिवाइड कर दो, हाफ ऑफ एडी बराबर हाफ ऑफ बीसी। हाफ ऑफ एडी क्या लिखेगा? ए से लिखेगा, ए एस बराबर बी क्यू कर देगा, इक्वेशन 2 से। लिखो, समझाते हैं, पहले समझा देते बाबू, उसके बाद ये करेंगे, लिखाएंगे। सर तो जल्दी से। इसमें भी को ट्रायंगल ड्रा करना पड़ेगा मिड पॉइंट लगाने के लिए। हाँ कॉन्ग्रेट प्रूफ कर देगा। हाँ, कांग्रेट प्रूफ करेगा बोला। देखो क्या करोगे, अब शांति से 10 मिनट सुनो, ज्यादा नहीं 10 मिनट सुनो, फिर 5 मिनट लिखना। देखो क्या करा बाबू, एबीसीडी रेक्टेंगल दे ले है सर, ठीक। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, ठीक। ए बी बराबर सी डी होता है, ए डी बराबर बी सी होता, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमको ये बताओ, क्या बताओ, है ना। ये बताओ भला, आपको प्रूफ करने क्या करा कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस होगा। पी क्यू आर एस एक रोम्बस होगा, तो रोम्बस के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? सोचो, चारों साइड इक्वल, है ना। अगर चारों साइड इक्वल प्रूफ कर देते हो भोला मेरा, है ना, तो रोम्बस होगा। अब चारों साइड इक्वल कैसे प्रूफ करोगे? शांति से समझना। तो हम लोग ऐसा प्रूफ कर देते हैं सर, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर देते हैं। उतना काहला मेहनत करेंगे, आसान रास्ता। पी क्यू आर एस एक क्या प्रूफ कर दो? पैरेललोग्राम, है ना। बात समझो। हम बाबू आपको क्या बता रहे हैं, गुरमीत ऑन करो ना जी, रोशनी। ये सब शैतान नहीं, 2-4 को बच्चा लगता पढ़ेगा बाबू। पी क्यू आर एस रोम्बस प्रूफ करे क्या, तो क्या प्रूफ कर दो कि पी क्यू आर एस क्या होगा? पैरेललोग्राम, ठीक। और साथ साथ क्या सर, पैरेललोग्राम का क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है? पैरेलल और इक्वल होता है। तो बचपने से पढ़ा रहे हैं। हाँ सर। अगर वैसा पैरेललोग्राम बाबू जिसका बाबू एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, जिस पैरेललोग्राम का ई वाला ये दोनों पड़ोसी अगर इक्वल हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं, शांति सुनना। जिस पैरेललोग्राम का
एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगा तो वह पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाएगा। कैसे सर? सिंपल सी बात समझो। अरे पैरेललोग्राम का पूरी साइड से इक्वल होता, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ई भी अगर 5 सेंटीमीटर, मात्र दिए गो एक पैरेललोग्राम बनाओ जिसका ई दोनों साइड में मान लो सेम कर दो, तो ऑटोमेटिक बाबू ई 5 तो ई हो 5 हो जाएगा, और ई 5 तो ई ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, चूंकि पैरेललोग्राम है। तो जिस पैरेललोग्राम का बाबू आप एडजेसेंट साइड इक्वल किया ना, तो ऑटोमेटिक चारों साइड इक्वल हो जाएगा। और जैसे ऑटोमेटिक चारों साइड इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड इक्वल होता है तो वैसे पैरेललोग्राम को रोम्बस कहते हैं। अब कोई दिमाग नहीं लगाना, 90 कुछ नहीं करना। मतलब आपको करना क्या बाबू, आपको प्रूफ करना क्या बाबू कि PQRS पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। मान लेते हैं सर कि मेरा PQRS एक पैरेललोग्राम है, इसको प्रूफ कर दिया कि पैरेललोग्राम है, और साथ में आप क्या प्रूफ कर देते हो कि ई साइडवा बराबर है। अगर PQ बराबर QR होगा ना, PQ मान लो बाबू 10 सेंटीमीटर है और QR भी 10 सेंटीमीटर है, तो अगर जिस पैरेललोग्राम का, क्या बोल रहे हैं, पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाता ना, तो वह ऑटोमेटिक पैरेललोग्राम बदल के रोम्बस हो जाएगा। कैसे सर? PQR ये पैरेललोग्राम है तो ई 10 है तो 10 हो जाएगा, ई 10 है तो ई 10 हो जाएगा, है ना। तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। मतलब आपको करना क्या बाबू, PQRS को बाबू पैरेललोग्राम सिद्ध कर दो और दूगो साइडवा कोई एडजेसेंट साइडवा दूगो इक्वल कर दो, बस मामला खत्म। मतलब क्या सर, हम PQRS को पैरेललोग्राम सिद्ध कर देंगे और साथ साथ मान लेते हो सकता है। इक्वल प्रूफ कर दो। क्या प्रूफ कर दो, SP और PQ क्या कर दो, इक्वल प्रूफ कर दो, काम हो जाएगा। तो PQRS पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करोगे, अभी ताजे ताजे किए। PQRS पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करोगे, उसके लिए बाबू A को C से मिलाना पड़ेगा, A को C से मिलाना पड़ेगा। अभी जितना काम किया वही करना, PQ बराबर हाफ ऑफ, चूंकि PQ मिड पॉइंट है तो PQ बराबर हाफ ऑफ AC, SR हाफ ऑफ AC। तो अभी जितना किए उतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उतना काम से क्या हो जाएगा निशा, PQRS पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक। और जिस पैरेललोग्राम का ई साइड वाई इक्वल कर दो, चाहे ई इसके इक्वल, एडजेसेंट साइड इक्वल कर दो, चाहे ई वाला इसके इक्वल कर दो, है ना। तो वो क्या बन जाएगा, एडजेसेंट साइड इक्वल, तो वह पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाएगा। बस यही करना। अब मन में ख्याल आता है एडजेसेंट साइड इक्वल करेगा कैसे, मन में ख्याल आता है एडजेसेंट साइड कैसे इक्वल करेगा, सोचो। पैरेलल तो हम लोग बाबू ये पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर देंगे। अब आपको एडजेसेंट साइड इक्वल करना, देखो कैसे करोगे जी। ट्राइंगल इसमें चलो, ट्राइंगल ए से P में चलो, शांति से समझना, और चलो BQP में चलो। ट्राइंगल किस में चलो, है ना, 1 नंबर ट्राइंगल, 2 नंबर ट्राइंगल। अगर 1 2 को निको कांग्रेंट प्रूफ कर दे तो काम हो जाएगा। अब 1 2 को कांग्रेंट कैसे प्रूफ करेगा, ऐसे प्रूफ करेगा, शांति सुने। AP बराबर PB का है सर, क्योंकि बाबू P मिड पॉइंट है, तो ई लेंथ बराबर, ई एंगलवा 90 डिग्री, ठीक ठीक सर। और ई साइडवा इक्वल होगा, कैसे सर, ऐसे सर, DA बराबर BC, शांति से सुनते चलो। DA बराबर क्या है सर, BC, है ना। कहा है सर कि रेक्टेंगल है, अरे DA बराबर क्या है, BC है, क्योंकि ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक। आपको ट्राइंगल 1 और 2 को बाबू कांग्रेंट करना, 1 2 को क्या करना, कांग्रेंट प्रूफ करना। कैसे करोगे, ई साइड वाई इक्वल है, ई 90 डिग्री है, और DA बराबर क्या हो जाएगा, BC होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है ABCD, अपोजिट साइड इक्वल। हाफ ऑफ DA कर दो, हाफ ऑफ DA बराबर हाफ ऑफ BC, 1/2 से डिवाइड कर दो दोनों सा। अब 1/2 AD का आधा AS होगा, अरे एस मेरा मिड पॉइंट है तो AD का आधा AS होगा कि नहीं होगा, पति है, या DS होगा, तो AD का आधा AS होगा। Q मेरा मिड पॉइंट है तो BC का आधा BQ होगा, तो BQ हो गया, AS बराबर BQ,
तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल 1 2 कंग्रेंट, जैसे ट्रायंगल 1 2 कंग्रेंट तो ई वाला साइड वाई इक्वल। अब वैसा पैरेललोग्राम जिसका एडजेसेंट साइड इक्वल, तो यह पैरेललोग्राम का चाल चलन चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक रोम्बस बन जाएगा। समझा बाबू लाभ? तो यही करना था। दो साइड को तो ऑटोमेटिक, बाकी दोनों हम क्या जिस पैरेललोग्राम का बोल रहे हैं, पहले पैरेललोग्राम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। जिस पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड इक्वल होगा वह पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाता है। पैरेललोग्राम ऐसी नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एडजेसेंट साइड इक्वल कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं आपको बाबू कि अजय जिस कर लीजिए, जिस पैरेललोग्राम का बाबू पैरेललोग्राम बोल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी नहीं कोई कोई क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं और एडजेसेंट साइड इक्वल, तो ये आपका रोम्बस हो जाएगा। पैरेललोग्राम बोल रहे हैं, समझा रहे हैं सुजीत कि नहीं समझा जी? यस सर। हाँ, तो एस बराबर क्या है यहाँ तक बी क्यूब बोला। अब इसको लिखो, अब इसको करो बाबू, है ना। तो स्क्वायर भी बोल सकते हैं सर। जिस पैरेललोग्राम का बाबू एडजेसेंट साइड इक्वल होगा बोला, तो स्क्वायर कैसे बोलोगे? 90 डिग्री होगा तब ना स्क्वायर बोलोगे जी। सैतान, जिस पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड इक्वल होगा बाबू, तो उसको स्क्वायर कैसे बोलेंगे? ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है? आई साइड वाई साइड बराबर है कि नहीं? तो ये स्क्वायर हो गया, है ना। स्क्वायर नहीं ना बोल सकते, 90 डिग्री रहेगा तो ना बोलेंगे बिट्टू। तो 90 भी प्रूफ करेंगे तो 90 यहाँ पे 90 जब कहिए नहीं रहा तो बाबू जब 90 प्रूफ कर दोगे बोला तो फिर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 90 रेक्टेंगल हो भी नहीं करेगा बोला, है ना। आपको बाबू ये स्क्वायर बनेगा तब ना। यहाँ 90 कैसे प्रूफ करोगे? दिमाग नहीं में देखना। नेक्स्ट भोला, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? कंस्ट्रक्शन भोला। प्रूफ क्या करना बाबू? वी हैव टू प्रूफ। देखो निशा, समझ में आता है निशा कि नहीं आता बाबू? ए बोली, आ रहा है सर। वी हैव टू प्रूव बाबू पी क्यू आर एस इज रोम्बस। कहाँ पहुंची हो रोशनी? ये तो बोलिए नहीं रही बाबू, फिर पार्टी उटी कर रही होगी यार क्या। ए रोशनी, ज्वाइन बाबू ए टू सी, ज्वाइन ए सी कर दो, ए टू सी नहीं, ज्वाइन ए सी। जितना भी किया उतना सेम करना है, जितना अभी हम लोग किए हैं उतना सेम करना है। ए लब से तो ऑन करो जी। रोशनी कहाँ गई? चल गई, लीव कर गई जी। ए मनु, बोलिए सर। काल वीडियो बंद करता बार बार, आदत हो गया बाबू, आके कल ढूंढते नहीं तो। एगो ने सपना परेशान कैले है, उनके मम्मी का पता नहीं कौन जन्म का फल मिल रहा है कि बेटी वैसी निकली। इन ट्रायंगल बाबू ए बी सी में सर पहले ट्रायंगल कॉन्क्रीट कर देते हैं ना पहले सर। अच्छा, पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करो तब फिर करना, क्योंकि P एंड Q आर मिड पॉइंट। जितना भी किया उतना ही चीज करना, आर मिड पॉइंट बाबू। इसलिए PQ बराबर हाफ ऑफ BC एंड PQ पैरेलल क्या हो जाएगा? PQ और BC। सिमिलरली उधर से भी चलोगे बाबू, इन ट्रायंगल ADC में चलो। एक ही चीज तो खाली इसमें ज्यादा करना और थोड़ी कुछ करना। इन ट्रायंगल ADC में चलो ऊपर से बाबू, क्योंकि ये सर मिड पॉइंट है। इसलिए बाबू एस आर बराबर हाफ ऑफ BC एंड
एस आर पैरेलल बी सी फ्रॉम एबव इक्वेशन। इसको इक्वेशन 3 दे दो, इसको 4 दे दो। कितना एक चीज को लिखेगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? एस आर हो जाएगा एंड पी क्यू पैरेलल एस आर हो जाएगा। इसलिए पी क्यू आर एस क्या हो गया? इज पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया। अब आपको सिद्ध करना बाबू कि है ना, एक गुरमीत आता है जाता है जी। गुरमीत सर एक सवाल पूछे सर थोड़ा सा। और उसको 4 बजे अटेंड करवाओ बाबू। अनीसा 4 बजे आज टेबल लर्न करवा रहे थे, छोटी को अटेंड करवाओ। क्या सर? कौन सी क्लास में? 1 क्लास में ना? 1 2 4 से 5 में 1 क्लास का बच्चा आता है। ये बड़ी बड़ी छोटा छोटा बच्चा तोतरा तोतरा के बोलता, दूता दू, तू बंदा तू दूध पोल। कभी आना 4 से 5 में। सर सब बोल रही थी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ूंगी। हाँ, कल उसको ज्वाइन, कल तो संडे, मंडे को ज्वाइन करवाइएगा। हाँ अभी टेबल खाली याद करा। बहुत क्यूट क्यूट सब है, तोतरा तोतरा के सब बोलता है बाबू। सुनने में अच्छा लगेगा आप लोग को। इन ट्रायंगल ए पी एस एंड ट्रायंगल बी पी क्यू ए पी बराबर पी बी, जो कि पी इज मिड पॉइंट। सर ए पी एस लिए और पी बी क्यू लिए कैसे? ए पी एस और राइट ए, एंगल, राइट एंगल से ना चलेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रायंगल ए पी एस कर सकते हो तो बी पी क्यू कर दो, बी पी क्यू कर दो, दिक्कत क्या है? ए चले तो इधर से बी से चलना पड़ेगा। ए पी एस तो यहाँ से बी से बी पी क्यू कर दो। तो सर ए इस पी सर लिखना एक को भी नहीं लिखा जाएगा तो गलती हो जाएगा। हाँ गलती हो जाएगा, सूर्य में बताएं। ए पी बराबर बी पी, सीक्वेंस ऑर्डर गलत होगा, गलत हो जाएगा। ए एस बराबर बी क्यू फ्रॉम 2 से, इक्वेशन 2 से एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर 90 डिग्री। इसलिए ट्रायंगल ऐसे ऐसे कंग्रेंट हो गया। आरएचएस से नहीं होगा क्योंकि हाइपोटेनस इक्वल नहीं है। ट्रायंगल ए पी एस कंग्रेंट ट्रायंगल बी पी क्यू। कैसे बोला? एस ए एस से। अब पैरेललोग्राम, इसलिए एस पी बराबर, इसलिए एस पी या पी एस कर दो। यहाँ पे क्या पी एस बराबर पी क्यू। तो वैसा पैरेललोग्राम जिसका एडजेसेंट साइड इक्वल, वैसे पैरेललोग्राम को रोम्बस कहा जाता है। लिखो जी, जिस पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड इक्वल होता है वह रोम्बस। पैरेललोग्राम ऑटोमेटिक रोम्बस हो जाता है। आपको करने की जरूरत नहीं है। सर पी क्यू बराबर हाफ ए सी ना होगा इन ट्रायंगल एबीसी में नीचे से? सर आप हर एक जगह बीसी बीसी लिखते हैं। अच्छा, हाफ ए सी हो जाएगा। हाँ बाबू, हाफ ए सी हो जाएगा। और ये हाफ पैरेलल एसी होगा नीचे। बी सी कहाँ होने चल गया जी? सारा जगह बीसी लिखते हैं।
अच्छा ई ए सी हो जाएगा, यहाँ भी ए सी हो जाएगा। पिछला वाला याद रह गया का। पिछला आगे AC। अब पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर इक्वल, तो वैसे पैरेललोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। इसके बाद क्या लिखेगा बाबू, ग्रीन कलर से लिख देते हैं, a parallelogram whose adjacent side are equal, then the parallelogram becomes rhombus। क्या हो जाएगा, rhombus हो जाएगा। इसलिए PQRS क्या हो जाएगा, rhombus हो जाएगा। तो इतना आपको करना था। आप लोग के एनसीईआरटी का बुक वाला होगा जी, एक्सरसाइज बनाइएगा, बच्चा कोई बनाता उनाता नहीं है। कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास होगी 12 से 1 बाबू, कल आप लोग के 12 से 1 इंग्लिश की क्लास होगी, 2 सप्ताह से नहीं हुआ बाबू, बहुत छठ मना ली है। तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर कौन है बाबू, पता नहीं कौन है जी। 8.2 बना लेना बाबू, बन जाएगा। एक आगो रह गया है, इनइक्वलिटी पढ़िएगा, एक क्लास बता देंगे, 1-2 क्लास उसमें भी लग जाएगा। इसके बाद हम लोग फिजिक्स का एक आगो चैप्टर ग्रेविटेशन बचा हुआ, ग्रेविटेशन शुरू करेंगे नहीं तो बाबू फिजिक्स। बाय सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। इवनिंग सर। एक कार्तिक 3:30 बजे कहा नहीं आया था जी। सर हाँ सर मैं स्कूल था, सॉरी सर।